गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप मित्रों। बेस्ट यू कैन डू सीरीज़ में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपके बीच में बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसको कि मैं इन शब्दों में कह रहा हूं, आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। आपने जो चीज़ बनाई है वह एक आर्ट है। आप जो चीज़ प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह एक आर्ट है। एवं जब प्रेजेंटेशन को आप आर्ट मानते हुए उसकी तैयारी करते हैं, तब ही हमारा ये फ्रेज़ कामयाब होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। यदि आपने किसी भी प्रोजेक्ट को तैयार करने में उसके प्रेजेंटेशन को आर्ट के रूप में लेते हुए उसको पब्लिक के बीच में, प्राइवेट सेक्टर में या अपने पर्सनल ग्रुप में गए के अंदर जब उसको आपने दिया है, तब उसकी स्वीकार्यता बढ़ती है। मित्रों, आपका पर्सनल ग्रुप होगा जिसमें परिवार के लोग होंगे, आपका प्राइवेट ग्रुप होगा जिसके अंदर परिवार के साथ साथ के आपके जान पहचान वाले लोग होंगे, आपका पब्लिक का ग्रुप होगा जिसमें कि आपके ऐसे अनेक मित्र होंगे जिन्हें कि आप बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, किंतु वे आपको स्वीकार करते हैं। इन तीनों जगहों में आपके द्वारा जो प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, आपके द्वारा जो चीज़ प्रस्तुत की जा रही है, उसकी स्वीकार्यता जब भी है जबकि वह अनूठी चीज़ हो। और अनूठी कब होगी? जब आप उस प्रेजेंटेशन को एक आर्ट के रूप में लेंगे। यह प्रेजेंटेशन आपके जॉब के संबंध में भी हो सकता है, आपकी इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन के रूप में भी हो सकता है, आपकी कम्युनिटी सर्विसेज के लिए भी हो सकता है, या किसी मास को मोटिवेशन के लिए भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को आप सफलतापूर्वक करें। तो मैंने इस आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन को इन 7 भागों में बांटा है। इसमें है, प्रथम, आपको नो हाउ होना चाहिए। आपको जो आप प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं उसका विषय ज्ञान होना चाहिए। यदि आपके पास में उस वस्तु का ज्ञान है अथवा यदि ज्ञान आपके पास में अपूर्ण है, तब आपने साइंस के माध्यम से आज जितनी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उससे उस ज्ञान को अर्जित किया है, एवं उसमें अपना इनपुट लगा करके जब आप उसको प्रस्तुत करते हैं तब वह यूनिक चीज़ होती है और उस यूनिक प्रेजेंटेशन को लोग सराहते हैं और तभी हम उसको आर्ट कहते हैं। मित्रों, इसके बाद आवश्यकता है एक आपको चेकलिस्ट बनाने की, आवश्यक सामानों की सूची बनाने की। आप देखेंगे कि जब आप आवश्यक सामानों की सूची तैयार करते हैं तब इसमें कई छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपको आवश्यक महसूस नहीं होती हैं, उनका भी आप समावेश करते हैं। और मैंने, हमारे एक मित्र, आज करीब 20 साल पहले जब मेरी उनसे भेंट हुई तो मैंने उनके बैग के अंदर छोटे से पिंचेस देखी, हथौड़ी देखी। तो मैंने उनसे पूछा, ये सब आपने क्यों रखा हुआ है? बोले, प्रकाश भाई, ये सब चीज़ें जब हम फील्ड में जाते हैं तो मुझे किसी से मांगना ना पड़े, मैं अपने साथ में रखता हूँ। तो यह मित्रों अगली आवश्यकता है प्रिपरेशन की। जब आपने चेकलिस्ट बना ली तो आपकी तैयारी होनी चाहिए उस समस्त सामान की। ऐसा ना हो कि आप प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए जब बातें कर रहे हैं और उस समय आपको स्टेपलर पिन की आवश्यकता है या आपको ग्लू की आवश्यकता है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि आपके जीवन में किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करते समय आवश्यक हो सकती हैं। तो ये हर प्रोजेक्ट के हिसाब से इनकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, किंतु उस प्रोजेक्ट में क्या आवश्यक है। यदि आप आज किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उस सेलिब्रेट करने में शुरू के बलून से लेकर के लास्ट तक में रिटर्न गिफ्ट तक की क्या क्या व्यवस्थाएं आपने की हुई हैं, ये सब आपके प्रिपरेशन में आनी चाहिए। यदि आपने इसमें से एक भी चीज़ कम कर दी तो आपके द्वारा किया गया पूरा का पूरा उत्साह, पूरा का पूरा जो तैयारी है वह ज़ीरो हो जाती है। तो मित्रों, इस प्रिपरेशन पर आप अवश्य पूरा ध्यान दें। अगली आवश्यकता है क्वांटिटी और क्वालिटी के बीच में सामंजस्य की। मित्रों, हम हमेशा कहते हैं कि आपको क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए, किंतु कई बार क्वालिटी के साथ में हमें क्वांटिटी का सामंजस्य भी बना के रखना चाहिए। यदि आज आपने अपने घर में 20 गेस्ट आमंत्रित किए हैं, तब हमारे पास में 20 गेस्ट से प्लस के लिए सामग्री तैयार होनी चाहिए। आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, उस प्रोजेक्ट के लिए आपने 20 पेज टाइप करने की बात सोची है, किंतु हमारे पास में रॉ मटेरियल में 25 पेज कम से कम होने चाहिए। तो ये आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बीच का सामंजस्य हमेशा होना चाहिए। आप फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, आपने रॉ मटेरियल मंगाया है कि हमको 50 यूनिट तैयार करने हैं, किंतु 10 यूनिट का रॉ मटेरियल आप एक्स्ट्रा मंगाते हैं, क्योंकि वह कभी भी
ऐसी इवेंचुअलिटीज़ आती हैं कि आपको आवश्यक हो सकता है। तो यह आपको क्वालिटी और क्वांटिटी के बीच का एक सामंजस्य अवश्य बनाना चाहिए। अब मित्रों, जो अगली आवश्यकता है वह है आपका एक टाइम फ्रेम होने की। आपको यह प्रेजेंटेशन कितनी देर में देना है। आपने यह प्रेजेंटेशन, यदि आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे 5 मिनट के अंदर अपनी सब बातें करनी हैं या मुझे अपने 2 मिनट के अंदर अपनी सब बातें करनी हैंगी। तो यह समय सीमा जब आपके पास रहेगी तो आप कम से कम समय में अधिक से अधिक बात कर पाएंगे। मित्रों, इस टाइम फ्रेम के हिसाब से ही यदि आपने कोई प्रोजेक्ट 1 दिन में कंप्लीट करने का सोचा है, आपने कोई प्रेजेंटेशन 20 मिनट का सोचा है, तो उसकी तैयारी आपकी उसी ढंग से होती है, तब लोग उसको सराहना करते हैं। और मित्रों, इसके बाद जो अगली आवश्यकता है वह है कॉन्फिडेंस होने की। आपके बॉडी लैंग्वेज के द्वारा इस कॉन्फिडेंस को दिखना चाहिए। आपके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए और वह आत्मविश्वास आपके हाव भाव से प्रकट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप माइक के ऊपर स्पीच देने जा रहे हैं और उस समय आपसे बोला नहीं जा रहा है, आप बार बार पानी मांग रहे हैं, तो यह आपका आत्मविश्वास यदि डोलता है तो आपके हाव भाव से परिलक्षित होता है। तो इसी तरीके से जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए। मैंने हाई कोर्ट के अंदर जब वकालत की तो पहली बार जब मैं अपियर हुआ तो मुझसे बोला नहीं जा रहा था। तब मेरे पड़ोस में जो वकील साहब थे उन्होंने मेरा गाउन खींचा और बोला, प्रकाश, आज के दिन इतना ही बहुत है। अब स्थिति यह है कि मैं धारा प्रवाह रूप से अपनी बात कर पाता हूँ। जजेस भी जानते हैं कि जब कोई बंदा उस कोर्ट रूम में अपियर हो रहा है तो उसका हाव भाव कितना अच्छा है, वो कितना घबराया हुआ है। तो यह उसके हाव भाव से ही केस का निर्णय जज के माइंड के अंदर सेट हो जाता है। तो मित्रों, आपके हाव भाव से ही आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। दिस इज़ वॉट, ये बहुत आवश्यक है, इसका हमेशा ध्यान रखिए। और मित्रों, जो अंतिम आवश्यकता है वह है कंक्लूजन की। आपको समअप करना है। आपको जिस तरह से हम किसी पार्टी में जाते हैं तो लास्ट समअप इज़ आइसक्रीम आ गई है, उसी तरीके से केक के अंदर यदि आइसिंग हो गई है तो इट इज़ कंप्लीट। आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो लास्ट में धन्यवाद का शब्द जो है वह उसको कंप्लीट कर रहा है। तो निष्कर्ष है, समापन है, यह अवश्य बहुत सुखदायी रूप से प्रेजेंट होना चाहिए। और इन 7 चीज़ों का यदि आप ध्यान रखते हैं तब आप देखेंगे कि आपका प्रेजेंटेशन लोग सराहेंगे और उसको स्वीकार करेंगे। तो मित्रों, आज की इस आवश्यकता के हिसाब से प्रेजेंटेशन को आर्ट में बदलने के लिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप विषय ज्ञान रखें, नो हाउ रखें, चेकलिस्ट बनाएं, प्रिपरेशन करें, क्वालिटी और क्वांटिटी का सामंजस्य बनाएं, टाइम फ्रेम रखें, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए और कंक्लूजन अवश्य पेश करें। इन 7 चीज़ों को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आपके प्रेजेंटेशन में आप बहुत आगे बढ़ेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बेस्ट यू कैन डू सीरीज़ में पुनः आपसे मिलेंगे। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।